जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और सेफ एंड साउंड होंगे। आज का जो हमारा कंटेंट है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर जो है प्रेस राइटिंग को जो है वो हमने डिस्कस किया था और उसके जो करैक्टरिस्टिक्स थे वो हमने तफसील के साथ जो है वो डिस्कस की थी। और उसमें हमने ये चीज़ भी देखी थी कि एक प्रेसी जो है वो किन किन चीज़ों के ऊपर जो है वो बेस करती है। इसी चीज़ को आगे तसलसल को आगे लेके चलते हुए आज हम देखेंगे, आज हम बात करेंगे कि प्रेसी को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो आपकी रिक्वायर्ड होती है। अगर आप प्रैक्टिस जो है वो कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपको किसी भी कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। वाई? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्योंकि इफ़ यू विल नॉट मेक अ प्रैक्टिस अल्टीमेटली यू विल लूज अ लॉट। वाई? बिकॉज कि ये प्रेसी का एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स के अंदर जो आता है कि अगर आप इफ़ यू मेक अ लिटिल प्रैक्टिस on the basis on the 15 to 20 minutes or 30 minutes maximum a day, then ultimately definitely you will become expert in this format. Okay, keep in mind, I make a sure to you that if you will make a practice on regular basis, on daily basis, ultimately up to 25 to 30 minutes, so inshallah ta'ala you will make a very good expert in this format. And obviously this format will help you in the upcoming examinations, obviously as well as the third year's examinations are concerned. They are going to start very soon. ओके जी, अब हम चलते हैं, देखते हैं कि इनफैक्ट प्रेसी को अटेम्प्ट किया कैसे जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जी इंशाल्लाह ताला वी विल डिस्कस दिस विद स्टेप बाय स्टेप, विद पॉइंट टू पॉइंट, and we'll try level best to try to understand this format as much as and as easier as possible. Inshallah ta'ala, I try my level best to explain all these things or all that points to you with the help of my experience. Okay जी, अब देखते हैं कि जी इस पे है क्या। सबसे पहले तो ये चीज़ सीखें कि आपने 10 steps जो है वो पिकअप करने हैं। If you will follow these 10 steps step by step, इंशाअल्लाह ताला आपको जो है कतई तौर पे भी प्रेसी को समझने में, इसे अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। हाँ, ये चीज़ थोड़ी सी ज़रूरी है इसके अंदर चाहिए कि आप इन रूल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो ज़रूर करें। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, देखिए प्रेसी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आसान सा काम है। इस पे थोड़ी सी तवज्जो, आपके कॉन्शियसनेस जो है ये ऑब्वियसली मेन रोल प्ले करती है। अगर आप इसके अंदर जो है कॉन्शियस होकर जो है वो काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो है आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। जी, तो हम बात करने लगे हुए हैं कि प्रेसी जो है वो कैसे अटेम्प्ट की जाती है और इसको किस तरीके से किया जाता है। अब आपको मैं वो चंद रूल्स और स्टेप्स बता रहा हूँ जिनको अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो करोगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इस बात की यकीन दिलाने दिलाता हूँ कि आपको प्रेसी को अटेम्प्ट करने में इंशाअल्लाह ताला कभी कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। और अगर आपको इसमें सिलसिले में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे अपने व्यूज़, अपने जो है कमेंट्स जो हैं वो दे सकते हैं। मैं इसमें आपके हर तरह से हेल्प करने की जो है इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा। ओके जी, अब अगर आप कॉपी पेंसिल पकड़ लें तो वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए जो है वो हो जाएगा कि किस तरीके से जो है आपने इसको जो है वो। जी डियर स्टूडेंट्स, हम बात करने लगे हैं कि आपने ऑब्वियस में आपसे ये बात करने लगा हुआ था कि अगर आप कॉपी पेंसिल पकड़ लें तो वो आपके लिए जो है वो ज़्यादा आसानी हो जाएगी रूल्स को फॉलो करने के लिए। क्योंकि जब आप इसको अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको ये पता चलता चल जाएगा कि आपने कौन कौन से स्टेप्स जो है उनका पिकअप जो है वो करना है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जी स्टेप नंबर 1, आपने काम ये करना है कि आपके सामने एक पैसेज जो है वो आगे है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जी, आपके सामने एक पेपर है जिसके ऊपर ये इबारत जो है वो लिखी हुई है। ठीक हो गया। अब इस पेपर के अंदर जो है आपको जो भी इबारत, कोई भी पैराग्राफ जो भी दिया गया होगा, आपने उसको एटलीस्ट ट्वाइस पढ़ना है। ट्वाइस का मतलब है 2 मरतबा, थ्राइस का मतलब है 3 मरतबा। ठीक है। अच्छा जी, पहला स्टेप ही इसका ये है कि रीड द गिवन पैसेज वेरी केयरफुली एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस। ये आपने बेटा पहला स्टेप जो है लेना है। अच्छा, अब स्टेप नंबर 2 जो है वो क्या है? स्टेप नंबर 2 ये होगा कि रीड द पैसेज अगेन
and ask from yourself what is the title about या what is the passage about. ठीक है, आपने अपने आप से पूछना है कि जी ये पैसेज जो है वो किस चीज़ के बारे में है. ये आपका स्टेप नंबर 2 होगा. ठीक हो गया. अब जब आपको ये चीज़ें दो स्टेप्स आप पिक कर लेंगे तो आपका जो माइंड है वो आपको डेफिनेटली कुछ आइडिया देगा कि जी ये जो पैसेज आपने 2-3 मरतबा पढ़ा है ये आपको किसी ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है, ये वैल्यू ऑफ एजुकेशन के बारे में है, हाउ टू इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम और इन आवर कंट्री के बारे में है, या our educational system, family education, female education, family obviously family के बारे में जो है कहत साली के बारे में कैसे आगाह किया जाता है एक्सेट्रा. ठीक है जी. अब आपके पास ये जब तीसरे 2 स्टेप्स करने के बाद आपको जब ये चीज़ें आपका माइंड बताएगा कि तो आपके माइंड में ये डेफिनेटली एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये पैसेज जो है ये इस टॉपिक के बारे में बता रहा है. अब अपने स्टेप नंबर 3 क्या लेना है. स्टेप नंबर 3 को आपने इस तरीके से पिकअप करना है कि रीड द पैसेज अगेन. ठीक है, बट हियर यू हैव टू मेक सम चेंज एंड व्हाट इज दैट चेंज आई एम टेलिंग यू. आपने करना ये है कि जब आप तीसरी मरतबा पढ़ेंगे रीड द पैसेज अगेन, देन आपने क्या करना है कि अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस रिगार्डिंग द टॉपिक. ठीक है, जो माइंड ने आपके टॉप पे बताया था, जो टाइटल बताया था कि जी दिस माइट बी द पॉसिबल टाइटल ऑफ दिस गिवन पैसेज अबाउट द एजुकेशन, अबाउट द फैमिली, अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम एक्सेट्रा. अब आपने उन टॉपिक उस आइडिया से मुतालिक जो सेंटेंसेस आपको पैसेज के अंदर दिए होंगे आपने उनको अंडरलाइन कर लेना है. ये आपका स्टेप नंबर 3 होगा. देन आपने क्या करना है, जब आपने अंडरलाइन कर लिया तो यहाँ से एक डाइवर्जन स्टार्ट हो जाएगी कि इसमें डाइवर्जन ये स्टार्ट होगी कि अब आप जो है वो एग्जैक्टली टू द पॉइंट मटेरियल की तरफ डाइवर्ट कर जाएंगे और इररेलेवेंट मटेरियल जो है वो आपसे क्विट होता चला जाएगा. ठीक है, अब आपने स्टेप नंबर 4 क्या करना है. स्टेप नंबर 4 के अंदर आपने राइट द ब्रोकन जो सेंटेंसेस है, जो अंडरलाइन सेंटेंसेस हैं, आपने इनको इन लॉजिकल वे में जो है वो लिख लेना है और लिखने के बाद आपने जो है इसको एक पैरे की शक्ल दे देनी है. ठीक हो गया. अब इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि जो पैसेज आपको 10 से 15 लाइंस का आपने उन्होंने दिया हुआ था अब वो रिड्यूस होके जो है 5 से 7 लाइंस के ऊपर जो है वो आ जाएगा. अब जब ये स्टेप आपका आएगा इसका मतलब है आपका इररेलेवेंट मटेरियल आपका क्विट कर गया, वो साइड के ऊपर हो गया. जब आपने 5वां स्टेप ये बेटा लेना है कि आपने जो है उन जो ब्रोकन सेंटेंसेस होंगे उनको लॉजिकल वे के अंदर, प्रॉपर वे के अंदर, सिस्टमैटिक वे के अंदर अरेंज कर लेना है इन योर ओन वर्ड्स. यहाँ पर थोड़ी सी चेंज ये आएगी कि आपने इसे अपने अल्फाज के अंदर जो है वो चेंज करना है और वो इस तरीके से होंगे कि आपने इस चीज़ की वैसे परवाह नहीं करनी है कि जी क्या चीज़ आ रही है, मैं कैसे लिख रहा हूँ, मेरी गलतियाँ होंगी, डजंट मैटर. You cannot expert unless you will not make mistakes. ये नहीं कि जान के मिस्टेक्स करनी है, ऐसे नहीं करना है. आप अल्टीमेटली जब आपकी प्रैक्टिस जो है वो नहीं होती है, जब आप नई प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो उसमें ऑब्वियसली चेंज वगैरह जो है वो थोड़ी सी आती है. तो अल्टीमेट बात है कि जब आप किसी काम को तसल्लुल के साथ एक साइड से स्टार्ट करना शुरू करते हो तो इंशाल्लाह ताला और अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी स्टेज के ऊपर जो है वो पहुंच जाते हैं और उसका अच्छे नताइज जो है वो आते हैं. ये 4 स्टेप्स हैं बेटा. इसके बाद 5वां स्टेप आपने ये करना है कि जब आप उसको सिस्टमैटिक लॉजिकल वे के अंदर एक्सप्लेन कर लोगे, लिख लोगे, तो यहाँ पे आपकी चीज़ में बिठा लीजिए कि आपकी 50% जो है वो प्रेसी बन चुकी है. क्यों? आपने इसमें से इररेलेवेंट मटेरियल को डाइवर्ट कर दिया है, इसके बाद आपने इसको अपने लॉजिकल वे के अंदर लिख दिया. अब यहाँ पर इसके बाद जो स्टेप नंबर 6 है वो कुछ कंडीशंस हैं जो कि प्रेसी के लिए हमें रिक्वायर्ड है. अब वो रिक्वायर्ड कंडीशंस बेटा क्या है? कंडीशन नंबर 1, always remember that a précis is written in 3rd person. ये पहली कंडीशन है. ये आपका स्टेप नंबर 6 होगा कि आपने अपनी जो उस प्रेसी का जो आपने लॉजिकल वे के अंदर लिखा होगा अब आपने उसको कन्वर्ट करना है इन स्टेप्स के अंदर. स्टेप नंबर 6 आपको जैसे बताया है कि जी ऑलवेज अ प्रेसी इज रिटन इन 3rd person. स्टेप नंबर 7 ये है कि ऑलवेज रिमेंबर दैट अ प्रेसी इज रिटन इन पास्ट टेंस. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर
अप्रेसी इज रिटन इन पास्ट टेंस, ये चीज़ इन में रखिएगा। स्टेप नंबर 8, अब वो क्या है? स्टेप नंबर 8 में ये होता है कि ऑलवेज रिमेंबर दैट द अप्रेसी इज रिटन इन थर्ड पर्सन इनडायरेक्ट फॉर्म। ठीक है, ये थर्ड पर्सन में आती है और ये इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर लिखी जाती है। ऑलवेज रिमेंबर, ये ज़हन में रखिएगा कि कभी भी प्रेसी को आपने डायरेक्ट फॉर्म के अंदर जो है वो नहीं लिखना है। अगर आप प्रेसी को डायरेक्ट फॉर्म के अंदर अल्टीमेट लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगी और उसके आपको जो है वो मार्क्स हैं वो नहीं लिखे जाएंगे। इसके बाद आपने जो है स्टेप नंबर 8 क्या लेना है? स्टेप नंबर 8 ये है कि आपने उसमें से इररेलेवेंट मटेरियल कोड कर देने हैं। और ये चीज़ हमेशा याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हाइल मेकिंग अ गुड प्रेसी, राइट, ऑल व्हाइल मेकिंग अ गुड प्रेसी, नो कोटेशन, नो रेफरेंस एंड नो पैराग्राफ्स, ये कभी भी इस्तेमाल नहीं होते हैं। ठीक है, कि एक प्रेसी को बनाने के लिए ना उसमें कोटेशन दी जाती है, ना उसमें रेफरेंस दिया जाता है और ना ही उसके अंदर जो है पैराग्राफ से है वो डिवाइड की जाती है, क्योंकि प्रेसी जो होती है वो इटसेल्फ इज अब इन ए ब्रीफ पैराग्राफ होती है। ठीक हो गया? देन स्टेप नंबर 9, स्टेप नंबर 9 ये है कि ऑलवेज रिमेंबर दैट अ गुड प्रेसी इज रिटन इज consisted 1/3 of the original passage. It means that if in a passage 15 to 12 to 15 lines have been given to you, ठीक है, so your précis must be consisted on 4 to 5 lines, right जी? और स्टेप नंबर 10, that is the most important step, और वो ये है कि your précis, your own paragraph should represent the whole information of the given passage। ठीक है, और पैराग्राफ कि आपका जो बनाया हुआ जो पैसेज है उसके अंदर आपका वो पैराग्राफ जो है वो पूरे उस जो पहला पैराग्राफ आपको दिया गया था उसकी तर्जुमानी कर रहा हो, उसको जो है वो बयान कर रहा हो, उसी के बारे में उसका लुबे लुबाब जो है वो बना रहा हो। और स्टेप नंबर 11 ये है कि ऑलवेज रिमेंबर दैट अ प्रेसी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन जिस्ट, समरी, ठीक है, एंड कंक्लूजन। उम्मीद करता हूँ कि मैं इस आज मेरे लेक्चर से जो है आपको जो है काफ़ी हद तक इन चीज़ों को जो है वो पता चल गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे अपने कमेंट्स के अंदर जो वो दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।